बच्चों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले साधारण ब्याज की चर्चा कर चुके थे। साधारण ब्याज की भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, लेकिन उसके भी पहले हम लोग फिर से एक बार प्रतिशत की चर्चा करते हैं कि प्रतिशत हम लोग शॉर्टकट कैसे निकाल लेते हैं। प्रतिशत अगर हमको 10% निकालना है, जैसे कि हमको 52 का 10% निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये बराबर हो जाएगा 5.2। ये एक अंक इधर दशमलव ले आना है, और 1% अगर निकालना होगा तो 2 अंक इधर ले आएंगे। जैसे हम लिख दिए 7 का 1%, हम क्या करेंगे 7, अब 2 अंक इधर लाने के लिए एक 0 दे दिए और यहाँ दशमलव दे दिए, ये हो गया 7 का 1%। इसी प्रकार अगर हमको कहना है 652 का 1%, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 652। अब 2 अंक इधर लाएंगे 6.52, ये हमारा आंसर हो गया। अब 1% जब निकल गया तो सवाल तो 1% नहीं रहता है, सवाल 10% भी नहीं रहेगा, सवाल रहेगा 8%, 12%, 7%। तो जब 1% निकल गया तो इसका हम 8% निकाल सकते हैं। तो 652 का 8% कैसे निकलेंगे, 1% है ही, इसी को 8 से गुना कर देंगे। 6.52 गुने 8, ये हो गया 8 दूना 16 के 6, बाकी 1, 8 पचे 40 और 1 41 के 1, बाकी 4, 8 छक 48 और 4 52। तो ये हो गया यहाँ पर 2 अंक, 2 अंक के पहले दशमलव था, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव रख दिए, इधर से 2 अंक गिनेंगे, इधर से नहीं। ये हमारा हो गया 8%। 652 का 8% हो गया हमारा 52.16। तो प्रतिशत निकालना हमको समझ में आ गया। आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका निकाले, इसलिए कि इसका उपयोग हम लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहले साधारण ब्याज की, और चूंकि दोनों का कंपैरिजन करना है इसलिए पहले हम लोग साधारण ब्याज का एक उदाहरण ले लेते हैं, और तदनुसार उसी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से क्या उसका तुलना है सो चर्चा करते हैं। आइए मान लेते हैं 1000 रुपया हमारे पास है और किसी को हम दिए, और इस शर्त पर दिए कि 1 साल के बाद लौटाओगे तो इसका 10% हम लेंगे अलग से। 10% हम R बराबर 10% उसको बोल दिए। तो 1 साल के बाद ये हमको दे देगा 1000 जोड़ 1000 का 10%। 10% में क्या करते हैं, एक अंक इधर शून्य दशमलव ले लाते हैं, माने 100 हो गया। यानी कि ये हो गया हमारा 1000 जोड़ 1 अंक इधर आ गया तो हो गया 100 दशमलव 0। तो दशमलव के बाद उधर 0 है इसलिए इसको हम लोग नहीं ध्यान करेंगे। 1100 रुपया हमको 1 साल के बाद वो देगा। साधारण ब्याज में क्या होता है, फिर 2 साल के बाद, दूसरा साल के बाद ये 1000 प्लस ये 100 जो है ये 2 गो हो जाएगा, 2 गुने 100, ये हो जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया हमको 2 साल के बाद देगा। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा 1300 रुपया। 100 ही बढ़ेगा, माने इसका 10%, मूलधन का 10% ही आगे बढ़ते चला जाता है। तब न हम लोग करते हैं साधारण ब्याज बराबर PR मूलधन गुने समय गुने दर, मूलधन गुने दर गुने समय। तो समय जितना रहता है उसको PR से गुना कर देते हैं। तो PR हमारा हो गया, ये हो गया PR, ये PR 1000 गुने 10, 1000 गुने 10 बटे 100। अब जय साल हमको होता है उसको हम लोग गुना कर देंगे। टाइम हमारा 5 है तो 5 कर दिए, तो ये हमारा मिल जाता है। ये हमारा हो गया था 100, इसको 5 से गुना कर दिए तो हो गया 500। तो साधारण ब्याज यही होता है कि इसमें मूलधन हमारा फिक्स्ड रहता है, और मूलधन पर ही 6ठा साल हो, 8वां साल हो, 12वां साल हो, वो 100 रुपया 10% ही हमको ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें जो देने वाला है, पैसा देने वाला है, वो थोड़ा होशियार रहता है। वो कहता है कि नहीं, अब इसको समझ गए हैं, इसको हम पूरी तरह से मिटा देते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा करते हैं।
चक्रवृद्धि ब्याज आजकल बैंक से आप लोन लेते हैं या फिर बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो पैसा जमा किए उस पर भी बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। आपको जो लोन देगा उस पर भी चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ये अलग है कि देने और लेने का उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जब वो लोन देते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जब आप जमा करते हैं उसमें तो बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, तो बैंक को फ़ायदा होता है। चलिए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। 1000 रुपया है, वही 10% हम लोग रख लेते हैं। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो ये हम करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है ही यहाँ। तो इसका 10% हम जान गए हैं। ये 1 साल, 1 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में। चलिए 1 वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा, ये 1000 अमाउंट मिश्र धन यहाँ लिखते हैं, मिश्र धन, और ये 100 हो जाएगा। 10% हम लोग निकाले थे, 1 0 हट जाएगा। 10% में 1 0 हट जाएगा, 1% में दशमलव यहाँ आ जाएगा, 2%, 2 0 हट जाएगा। खैर 1% ये हट गया, ये हो गया 1100 मिश्र धन। 2 वर्ष के अंत में ये 1100 हमारा हो गया मूलधन। यानी चक्रवृद्धि ब्याज में यही है कि जो ब्याज हमको दिया वो अब पैसा हमारा हो गया, तो हम कहेंगे कि अब हमारा पैसा हो गया 1100 रुपया, तो अब 1100 पर दूसरे साल तुम्हें 1100 पर हमको दो ब्याज 10%, तो अब 1100 पर 10% देना पड़ेगा। तो 1100 का 10%, फिर 1 0 हटा दिए तो ये हो गया 110। यानी कि हमारा मिश्रधन जो हो जाएगा 2 साल के बाद, लगाए हैं हम 1000 और 2 साल के बाद हमको मिल जाएगा 1210 रुपया। क्लियर है? जब साधारण ब्याज में हम किए थे तो 1200 मिला था ना, ये 100 का ब्याज नहीं मिला था। अब 100 का ब्याज, यही जो 10 रुपया हुआ ये 1210 हो गया, मैंने ब्याज का भी ब्याज हमको मिला, इसीलिए 100 का 10 रुपया बढ़ गया। 100 का 10% 10 रुपया हुआ, बढ़ गया। तीसरे साल के अंत में ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 1210, और इसका 10% हो जाएगा, ये 10%, ये 10% लिख देते हैं। ये 10% हो गया यहाँ पर, ये बराबर इतना हो गया। इसका 10%, ये कितना हो जाएगा, फिर 1 0 हो जाएगा, 1 2 1, बस ये हो गया हमारा 1 3 3 1, 1331 रुपया। ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम साधारण ब्याज में देते तो 100 यहाँ भी मिलता, 100 यहाँ भी मिलता, 100 यहाँ भी मिलता, 1000 यहाँ रह जाता, 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, यानी कि ये 1000 हमारा पूंजी निश्चित रहता और ये 300 रुपया हमको अलग से मिलता, 1300 मिलता, जबकि अब मिल रहा है हमको 1331 रुपया। अब आते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके पहले भी कि कैसे लाभ होता है, क्या प्रतिशत लाभ होता है, क्या इतना लाभ प्रतिशत पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग उसको याद करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा P मूलधन को हम लोग P कहते हैं, दर को हम लोग R कहते हैं, रेट मिश्रधन, ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, आय। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को CI कहेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, और मिश्रधन को हम लोग अमाउंट कहते हैं, A। इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। मान लेते हैं P अमाउंट, P मूलधन हम दिए, 1 साल के बाद हमको कितना मिलेगा, P 1 साल के बाद, यहाँ लिखते हैं 1 वर्ष के बाद क्या मिलेगा हमको, P जोड़ P का R%, P जोड़ P का R%, क्या हो जाएगा ये हो गया हमारा P जोड़ P गुने R% का मतलब हुआ R/100। ये हम लोग प्रतिशत में देख चुके हैं। अब इस दोनों में P है, P को कॉमन ले लिए, तो चलिए ये हो गया हमारा P को हम बाहर कर दिए तो हो गया 1 + R/100।
100। अब ये हमारा हो गया मूलधन किसका, ये दूसरे वर्ष के लिए, सॉरी ये पहला वर्ष यहाँ आ गया, ये दूसरा वर्ष यहाँ चला गया, ये दूसरे वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में। चलिए तीसरा छोड़ देंगे हम लोग, 2 ही फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। अब ये हमारा हो गया, जैसे यहाँ पर हमारा ये मिश्रधन जो है सो यहाँ मूलधन हो जाता था, इसी प्रकार ये मिश्रधन जो है सो मूलधन हो गया। अब मूलधन हो गया तो फिर इसका 10% उसमें जुड़ जाएगा, R%, यानी कि P1 जोड़ R/100 जोड़, इसमें फिर जोड़ेंगे क्या चीज़, इसका 10%, ये मिश्रधन हो गया ना, तो ये हो गया P1 जोड़ R/100 का R%, 10% बोला गया था, नहीं R% हमको जोड़ना है, R हम लिए हैं, 10% वहाँ के लिए था, तो ये बराबर हो गया हमारा P1 + R/100 जोड़ P1 + R/100 और का 10R%, तो ये हो गया फिर गुने R/100। क्लियर है, R% हो गया। अब देखिए ये दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, P × 1 + R/100 दोनों में है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन समझ चुके हैं, कॉमन इस पूरे को कॉमन ले लेंगे, जब पूरे को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ R/100 बचेगा, तो ये बराबर हो गया P कॉमन ले लिए, 1 + R/100 को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, पूरे तो पूरे कॉमन में आ गया, तो यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ पे ई पूरा चला गया बाहर, ये बच गया R/100। अब यहाँ देखिए कि ये चीज़ 2 हो गया और गुना में है, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, P1 + R/100 का स्क्वायर। ये 2 क्यों हुआ, चूँकि 2 वर्ष के अंत में है, 2 बार ना होना पड़ा, तीसरा बार करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये पूरा हमारा मूलधन हो जाएगा और इस पर फिर 1 + R/100 गुना हो जाएगा, तो ये पावर 3 हो जाएगा। यानी कि एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, फॉर्मूला आ गया कि अमाउंट, ये फॉर्मूला हमारा आ गया, अमाउंट बराबर ये हो गया 1 + R/P हो जाएगा, प्रिंसिपल P1 + R/100 इंटू टाइम, समय हम देंगे, वर्ष नहीं देंगे, टाइम, कितना काल के लिए हम लगाए हैं, तो ये T हो गया हमारा, A = P + 1/100 T, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हम मैनुअली अपने परिश्रम से जो 3 वर्ष के अंत में 1000 रुपये का मिश्रधन निकाले थे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर से, तो क्या ये फॉर्मूला में सेट होता है, उतना हमारा आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा फॉर्मूला सही है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना होगा। चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको मिटा दें यहाँ पर। हम 3 साल के अंत में, चूँकि 3 साल वहाँ निकाले हुए हैं, तो 3 साल के अंत में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर P हमारा क्या हो गया, P हो गया हमारा 1000 रुपया, R हो गया 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है, ये मिश्रधन हमको निकालना है, तो ये अमाउंट A बराबर होता है P × 1 + R/100 और टाइम मैंने समय, कितना समय है, 2 वर्ष 3 वर्ष जितना है, कभी छमाही जुड़ता है तो क्या वो छमाही है, वो सब हम चर्चा बाद में करेंगे अगले वीडियो में। ये पार्ट 1 हमारा बन रहा है, पार्ट 2 में कुछ आपका सवाल रहेगा और पार्ट 3 में ट्रिकी सवाल हम लोग देंगे, जो कि जो आप नेतरहाट और हजारीबाग जैसे कंपटीशन आप बैठेंगे तो उसमें आपको तुरंत कैसे बनाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, वो हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा P कितना हो गया, 1000, 1 2 3, 1 + R कितना हो गया, 10, 100 हो गया, और टाइम 3 साल के लिए निकाले थे हम लोग, इसी को वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है, ये सही है, दोनों टैली हो गया तो दोनों सही हो जाएगा। तो ये हो गया 10, 1 10 और 1 11 बचे 10, ये हो गया हमारा 1000 गुने 11/10 का पावर 3। अब इसको 10 का पावर 3 करेंगे तो 3 0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा 11 का पावर 1000 गुने 11 का पावर 3 और नीचे में हो जाएगा 1
पर 3 जीरो, ये 3 जीरो तो कट गया। अब हमारा सिर्फ बच गया 11 का पावर 3। तो 11 गुने 11, ये तो होता है 121, हम लोग जानते हैं। इसको फिर 11 से गुना करेंगे तो हो गया 11 का 11, बच गया 1, 11 दूना 22 और 1 23, बच गया 2, 11 क्या 11 और 2 13, इतना रुपया। यानी कि ये सही है, ये हमारा फॉर्मूला भी सही है और ये जो मैनुअली हम निकाले थे 3 वर्ष के अंत में ये भी सही है, ये दोनों हमारा सेम आ गया। तो हम इस चीज़ को समझ गए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में अंतर यही है कि साधारण ब्याज में जो हमारा मूलधन रहता है, जो हम देते हैं किसी को, वही मूलधन हर साल ब्याज बनाता है। अगर हम 5,000 दिए तो 5,000 हमारा मूलधन रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो मूलधन ही बढ़ते जाएगा। अगर हम 10% दिए हैं तो 1 साल के बाद हो जाएगा 5,500, 5,000 का 10% 500 हो गया। तो दूसरे साल में मूलधन हमारा 5500 हो जाएगा। फिर अगले साल उसका और 10% जुड़ जाएगा। तो इस तरह से मूलधन हमारा बढ़ते चला जाता है। जैसे इस केस में हम देख रहे हैं कि मूलधन तो 1,000 दिए थे, 1 वर्ष के अंत में इसका 10% जुटा तो 1100 हो गया। साधारण ब्याज में भी 1 वर्ष के अंत में 1100 ही मिलता, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है कि ये 100 भी मूलधन बन गया, ये पूरा मिश्रधन जो है सो मूलधन बन गया। अब इसका 10% हम लोग निकालें तो 1100 का मूलधन हो गया, 10% हो गया 110। अब ये जुड़ गया तो मिश्रधन हो गया हमारा 1210, जबकि साधारण ब्याज में हमको सिर्फ 1200 मिलता है। 100 पहला वर्ष के लिए और 100 दूसरा वर्ष के लिए। यहाँ हमको दूसरा वर्ष के लिए 110 मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 1210। तीसरा वर्ष के लिए ये मिश्रधन जो है सो यहाँ मूलधन बन गया और ये मूलधन का 10% हो गया, 1210 का 10%, फिर 1 शून्य हट गया तो हो गया 121। अब इसको जोड़ दिए तो 1331 रुपया हो गया, जबकि साधारण ब्याज में ये 31 रुपया हमको नहीं मिलता, मात्र 1300 रुपया मिलता। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग आपका इसका और ज्ञान का संवर्धन करेंगे और आप लगे रहिए, आप हर समय बने रहिए, तो आप शुरू से बिगिनिंग से लेकर के मास्टरी तक आप समझ जाएंगे कैसे गणित बनता है। ठीक, धन्यवाद।